दोस्तों काफी बड़ी बड़ी न्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी। अनिल अंबानी की अगर हम संपत्ति की बात करें यानी कि उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। 1000% की जो तेजी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। तो दोस्तों उस हिसाब से अब देखने वाली बात यह है कि क्या रिलायंस कम्युनिकेशन में कुछ अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आया है, क्या रिलायंस कम्युनिकेशन को एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और जानते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ इस PDF के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का जो रिजल्ट है वो आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पे नाम है और यहाँ पे NSE और BSE दोनों को इसने नोटिस कर दिया है। नीचे की ओर चले तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से दी गई है, तो इसको यहाँ पर से आप पढ़ सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से दी गई है। हम सीधे चलते हैं उस Q4 के ऊपर और यहाँ पर जानते हैं कंपनी के रिजल्ट हमें कैसे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ गए हैं सीधे इसके Q4 के ऊपर। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं जो कंपनी ने रिजल्ट यहाँ पर से दिए गए हैं, स्टैंड लोन यहाँ पर से रिजल्ट है, इस चीज को बिल्कुल से ध्यान रखें और कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर से हम फटाफट देख लेते हैं रिजल्ट को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बातचीत करेंगे क्वार्टर की, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वार्टर का और दोनों ही चीजों को यहाँ पर हम साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली चीज निकल के आती है वो है इनकम। अगर हम देखें कि कंपनी को क्या इनकम हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कंपनी का मेन बिजनेस से उनको कितना जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो आप पाएंगे कि कंपनी का अगर हम कंपेयर करें क्वार्टर की तो दिसंबर 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो 112 का था। वहीं दोस्तों अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 102 का रेवेन्यू यानी कि 102 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर से इनको जनरेट हुआ है। और आप ध्यान रखें ये जो सारे फिगर हैं वो करोड़ में हैं, तो इस चीज को बिल्कुल से आप ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पे हम नजर डालें पिछले साल में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले साल इनको 818 करोड़ का यहाँ पे इनकम हुआ था और इस साल की बात करें तो यहाँ पे इस साल इनको 483 करोड़ का यहाँ पर इनकम हुआ है। यानी कि दोस्तों क्लियर कट पता चलता है कि जो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो यहाँ पर से जो है काफी ज्यादा माइनस हुआ है यानी कि घटा है। और वहीं दोस्तों ईयर ऑन ईयर में भी इनका जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा डाउन हमें देखने को मिलता है। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम भी यहाँ पर सेम चीज देखने को मिलती है। पिछले क्वार्टर में 112 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 102 करोड़ का है यानी कि कमी है। और वहीं पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले साल 818 का था और वहीं इस साल की बात करें तो 483 करोड़ का है। तो यहाँ पर से हमें ये पता चलता है कि क्वार्टर में जो कंपनी का टोटल इनकम है वो काफी ज्यादा डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी काफी ज्यादा डाउन यहाँ से हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बात आती है एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे जो एक्सपेंसेस की लिस्ट यहाँ पर से दी गई है। एक्सेस चार्जेस, लाइसेंस फीस है, नेटवर्क एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, फाइनेंस कॉस्ट है, वही डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है और सेल्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है। यानी कि इन सारे एक्सपेंसेस को टोटल करके जो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस दी गई है उसको अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हैं 153 का था यानी कि 153 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंसेस था। वहीं इस क्वार्टर की बात करें तो 148 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खर्चे में काफी कमी आई है। जाहिर सी बात है जब रेवेन्यू कम होगा यानी कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कम होंगे, टोटल इनकम कम होगा तो यहाँ पर से टोटल एक्सपेंसेस भी कम ही आएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर में तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जब इनको 818 करोड़ का जब यहाँ पे इनकम हुआ था तो 818 करोड़ में जो इनका एक्सपेंसेस है वो 2430 का था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2430 का। वहीं दोस्तों अगर इस साल की बात करें तो जब इनको 483 करोड़ का यहाँ पर इनकम हुआ है तो इस साल जो इनका एक्सपेंसेस है वो है 735 करोड़ का। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है काफी ज्यादा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है काफी ज्यादा हैं और यहाँ पर से दोस्तों जो देखने वाली बात है वो ये है कि इनके टोटल इनकम काफ़ी ज़्यादा कम है इनके एक्सपेंसेस से। तो इनका एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। वहीं दोस्तों इनके अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसेस है वो सब किस में जा रहा है तो आप देख सकते हैं लाइसेंस फीस एंड नेटवर्क एक्सपेंसेस में है। उसके बाद जो निकल के आ रहा है सेल्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यानी कि ये दो ही एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर से जो कंपनी का जो अदर इनकम है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है और इसी के कारण जो कंपनी का पूरा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे हमें लॉस में
देखने को मिलता है। सीधे यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि कंपनी को काफी बड़ा यहाँ पर लॉस हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर की अगर आप देखेंगे तो 41 करोड़ का लॉस था। इस क्वार्टर की अगर आप देखेंगे तो 46 करोड़ का लॉस है, यानी कि यहाँ से इनका जो लॉस है वो बढ़ा है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में इनका लॉस काफी ज्यादा बढ़ा है। पिछले क्वार्टर 41 का था, वहीं यहाँ पर 46 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पर से आप समझ सकते हैं कि इनका एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। इसके बाद दोस्तों ईयर ऑन ईयर पर नजर डालेंगे तो पिछले साल इनको 16,863 करोड़ का जो लॉस है वो यहाँ पर देखने को मिला था, यानी कि बहुत ही ज्यादा लॉस। वहीं दोस्तों इस साल की बात करें तो जो इनका लॉस है वो 252 करोड़ का है, यानी कि यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर में इनका जो लॉस है वो थोड़ा सा कवर हुआ है। लेकिन वाकई दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है काफी ज्यादा है। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको हमेशा से बताया है कि अगर किसी भी कंपनी का अगर खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा है तो यहाँ पर से कंपनी को बड़ा लॉस होता है, और ऐसे में जो कंपनी है वो प्रॉफिट नहीं बना पाती और हमेशा दोस्तों वो लॉस में रहती है। इसके बाद यहाँ पर सीधे अगर हम कंपनी के ईपीएस की ओर लेके चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनी का ईपीएस है वो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में था 0.33 का, वहीं इस क्वार्टर की बात करें तो 0.17 का है, यानी कि यहाँ पर से इनका ईपीएस थोड़ा सा कम हुआ है। और वाकई दोस्तों यहाँ पर से बिल्कुल पूरे लॉस में चल रही है कंपनी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से लॉस में चल रही है। तो यहाँ पर से दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि काफी सारी जो न्यूज फ्लो चल रही है तो क्या कंपनी यहाँ पर से रिकवर हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सबसे पहला न्यूज देखेंगे तो जो सबसे पहला न्यूज निकल के आता है वो ये है। तो यहाँ पर से दोस्तों जो रिलायंस कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर से रिक्वेस्ट कर रही है डीओटी को, क्योंकि यहाँ पर इनका जो लाइसेंस है टेलीकॉम लाइसेंस, इसको रिन्यू कर दिया जाए 20 सालों के लिए। तो ये काफी बड़ा जो मामला है वो उठ के आया है, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम देखें तो ऑलरेडी काफी सारी चीजें चल रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन पर चल रही है। सबसे पहली अगर हम बात करें तो ये कंपनी पूरी तरीके से बैंक करप्ट हो गई है। कंपनी के पास कोई भी फंड मौजूद नहीं है। आप अभी यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से लॉस में है, और कंपनी काफी सालों से यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप पाएंगे कि कंपनी का जो एजीआर है वो 26 करोड़ का जो एजीआर है वो भी यहाँ पर से बाकी है, पेड नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर से ये कंपनी चाहती है, जो रिलायंस कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर से चाहती है कि जो डीओटी है वो इनका लाइसेंस जो है वो रिन्यू कर दे 20 सालों के लिए। तो यहाँ पर से अब देखने वाली बात यह है कि क्या डीओटी इनके लाइसेंस को रिन्यू करती है, क्या इनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है इसको तो हम सभी जान रहे हैं, और हमने सभी ने यहाँ पर से देखा है कि जो रिलायंस ग्रुप के जो स्टॉक हैं वो यहाँ पर से 1000% भागे हैं, और इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो यहाँ पर से 8000 करोड़ की हो गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 733 करोड़ से बढ़कर अभी फिलहाल 7866 करोड़ का हो गया है, यानी कि बहुत ही शानदार जो ग्रोथ है वो अभी फिलहाल इसमें हमें देखने को मिल रही है। तो काफी कुछ चल रही है दोस्तों रिलायंस पावर में, जिस तरीके से डेट रिडक्शन का प्लान किया गया है। तो क्या ऐसी चीजें यहाँ पे हमें रिलायंस कम्युनिकेशन में देखने को मिल सकती है? ऐसी सभी अपडेट के लिए दोस्तों हमसे जुड़े रहें। और यहाँ पे अगर हम इनका शेयर प्राइस देखें तो आप देख सकते हैं 4 रुपए 45 पैसे के लेवल में चल रही थी। ऑलमोस्ट 4 से 5% का जो गिरावट है वो देखने को मिल रही थी। और यहाँ पे हमने आपको काफी टाइम पहले ही बता दिया था कि अगर जो भी लोग नीचे के लेवल पे बने हैं तो वो यहाँ पर से अपना कैपिटल अमाउंट सेव कर ले, या दोस्तों यहाँ पर से पूरी तरीके से एग्जिट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर से जो रिलायंस कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा भाग चुकी थी। आरकॉम की भी बात करें तो काफी बढ़िया तेजी बनी हुई थी। तो ऐसे में दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग होना तो बनता है, और वही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जोर से लाइक कर दे, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरह से शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट आप सबके लिए लाते रहते हैं।